बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदी वास्तव का आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं बात करूंगा स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 CRPC के जो मुलजम का बयान ज़ेर दफ़ा 342 या उर्फ आम हम कहते हैं कि 342 का बयान या यार अजना मुलजम का 342 का बयान लिखेना है। ठीक है, इस वाले से मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 342 342 है क्या, ये मुलजम का बयान कब लिया जाता है, इसमें कौन से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, इसके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, और इनमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका जो जवाब है वो अगर ठीक नहीं दिया गया तो आपको सजा हो सकती है, अगर ठीक दिया गया तो आप बरी भी हो सकते हैं एक क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो एहतियात बरतनी होती है। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं 342 है क्या, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन वाइस में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, आप स्क्रीन पर मुलाजा कर सकेंगे और उनका आंसर कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 342। ये है जी पावर टू एग्जामिन द अक्यूज, कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अक्यूज को एग्जामिन करे। उर्फ आमतौर पर इस सेक्शन की रो से जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद जो अक्यूज से बयान लिया जाता है, अक्यूज का जो एग्जामिन किया जाता है क्वेश्चंस के जरिए, उससे अदालत क्वेश्चंस पुट करती है और आगे उससे आंसर लिए जाते हैं। ठीक है, और वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के बाद होता है और उससे पहले कि जो मुलजिम है वो बतौर गवाह अदालत में पेश हो, यानी कि प्रोसिक्यूशन की साइड से एविडेंस कंप्लीट होगी, अब मुलजिम साइड से अमूमन तौर पर बारी आती है, लेकिन इसके बाद प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के बाद मुलजिम से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप 340(2) के तहत आप अपने आप को बतौर गवाह अदालत में पेश करेंगे या नहीं करेंगे। तो आगे अगर वो कहता है कि जी यस मैं करूंगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको बतौर गवाह बयान लिखा जाता है और आगे फर्दर उस पर जिरा होती है। और अगर वो कहता है कि जी नो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, तो फिर उसके बाद आगे फाइनल बहस सुनकर केस का फैसला कर दिया जाता है। तो सेक्शन जो 342 है, इसमें जो स्टेटमेंट जो अमूमी तौर पर ये होती है बिला हलफ, ठीक है, ये इनके विदाउट ओथ, मुलजम से कसम नहीं ली जाती इस बयान के लिए, इन सवालात के जवाबात के लिए। और अगर मुलजम इन सवालात के जवाब में कोई ऐसा जवाब दे जाता है जिससे वो खुद को किसी दीगर जुर्म में या किसी भी चीज़ में मुलजम ठहरा सकता है, तो उसको इस चीज़ को उर्फ आम में कंसीडर या उसके खिलाफ जो है ना वो उस चीज़ को किसी दूसरे केस में वो नहीं माना जा सकता या जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो द आंसर्स गिवन बाय द अक्यूज में बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी या ट्रायल, के जो आंसर्स दिए जाते हैं उसको कंसीडर किया जाता है, उन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है और उनको एविडेंस के साथ कोरोबरेट करके उनको मिला के पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये विदाउट ओथ होता है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन के कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो ये वीडियो में मिला सक रहे। तो जी ये आपके सामने है 342 का बयान, 342 CRPC का बयान। ये मेरे के पास केस था स्टेट वर्सेस गजाल सईम, तो उसका ये एक सैंपल है। ठीक है, ये आप देख लें कि ऊपर केस का टाइटल लिखा हुआ, उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड नेमली गजाल सईम सन ऑफ शेर मोहम्मद, कास्ट वसीर, एजड अबाउट 40-45 ईयर्स, सो नीचे अंडर सेक्शन 342 CRPC विदाउट ओथ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये विदाउट ओथ होता है, इसमें कसम नहीं ली जाती मुलजिम से। पहला क्वेश्चन, हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्डेड इन योर प्रेजेंस, कि आपने जितनी भी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है उसको समझ लिया है जो आपकी मौजूदगी में हुई है। ये आंसर है यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में ये इस वक्त प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के मुताबिक, विटनेस के मुताबिक आप इस वक्त आए, आपने फलां को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद ये चीज़ें की, वो चीज़ें की, वो सारी चीज़ें। तो उसका जो क्वेश्चन है ये, क्योंकि फैक्ट्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं अमूमी तौर पर, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन है आंसर है इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3,
के प्रोसिक्यूशन एविडेंस में एक लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर के मुतालिक कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें उसने कोई एविडेंस दी हो, ठीक है, तो उसका जो आंसर आ जाता है जी डिनाइड फॉर वांट ऑफ नॉलेज, कि ये गलत है क्योंकि मुझे इस हवाले से इल्म ना है, ठीक है, क्योंकि मैं तुम इस हवाले से इल्म ना है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट रब नवाज शाह ड्राफ्ट्समैन जो नक्शा नवीस है उसके मुतल्लिक है, तो उसका भी जवाब ये है डिनाइड फॉर वांट ऑफ नॉलेज, कि इसके मुतल्लिक मुझे इल्म ना है, लिहाजा इससे इनकारी है। उसके बाद ये जो अमूमन जो तफ्तीश होती है उसके मुतल्लिक है, और जितनी भी रिकवरीज और रिकवरी मेमोज और जितने भी मामला तो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। उसका ये क्वेश्चन होता है ऑल द प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंडक्टेड बाय द आईओ बीइंग इन लीग विद द कंप्लेनेंट व्हाइल सिटिंग इन द पुलिस स्टेशन जस्ट टू स्ट्रेंथन द प्रोसिक्यूशन केस, कि जितनी भी प्रोसीडिंग आईओ की तरफ से की गई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से की गई है, वो कंप्लेनेंट से साजबाज होकर की गई है, और दूसरी चीज़ कि सारे मामला सिर्फ पुलिस स्टेशन में बैठकर मामला तय किए गए। उसके बाद आ जाता है जी नंबर 6, अगर इसमें कोई रिपोर्ट्स वगैरह आई हुई हों तो उसके वाले से है, तो वो है द रिपोर्ट्स आर मैन्यूवर्ड, के जो रिपोर्ट्स हैं वो मैन्यूवर्ड हैं, कि खुद साख्ता जाली फर्जी हैं। अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बहुत अहम है। इसमें आपने अपनी प्ली, जिस प्ली को आपने पुलिस के सामने कहा, जिस प्ली को आपने जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में जिरा के दौरान जिस प्ली को आपने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उस प्ली को आपने यहाँ पर लिखना है, और इस एक सवाल का जो जवाब है वो आपको बरी भी करा सकता है, और इस एक सवाल का जो जवाब है वो आपको सजा भी दिलवा सकता है, यानी कि ये इतना अहम है। वाई दिस केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू एंड वाई द PWs डिपोज्ड अगेंस्ट यू, कि ये केस आपके खिलाफ क्यों दर्ज किया गया और गवाह ने आपके खिलाफ क्यों बयान दिए। उसका है कि आई हैव फॉल्सली इन्वॉल्व्ड इन दिस केस विद मैलाफाइड एंड अल्टीरियर मोटिव ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट ऑल द PWs आर रिलेटेड, यानी कि ये तुम हमने अपने मतलब अपनी प्ली के मतलब जो अपनी प्ली लिखी हुई है आपने इसमें अपनी प्ली लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है विल यू अपीयर एज योर ओन विटनेस 340 सब सेक्शन 2 के 340(2) के तहत आप बतौर गवाह पेश होना चाहेंगे या नहीं। तो ये पहले मैंडेटरी प्रोविजन थी, ठीक, उसके बाद ये डिस्क्रिशनरी आ गई कि पहले लाजमी होना पड़ना था, उसके बाद ये इसको चेंज कर दिया गया। तो नो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं नहीं पेश होना चाहूँगा। उसके बाद है विल यू लाइक टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन योर डिफेंस, आप अपने डिफेंस में कोई चीज़ पेश करना चाहते हैं। अब इस क्वेश्चन में इस जगह पर आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट पेश करना हो तो आप इस क्वेश्चन में उसको पुट कर सकते हैं, उसके आंसर में उस डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। कोई बयान देना हो, कोई डॉक्यूमेंट किसी भी किस्म का देना हो, तो आप इसमें उस चीज़ों को सब चीज़ों को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हैव यू एनीथिंग टू से, कि आपके पास कुछ कहने के लिए है, तो वो कि जी आई एम इनोसेंट, कि मैं बेगुनाह हूँ। उसके बाद RO एंड AC ये होता है रेड ओवर एंड आफ्टर कन्फर्म्ड, तो उसके बाद ये जैसा के नीचे साइन हो जाते हैं। उसके बाद ये सर्टिफिकेट और साथ में मुलज़म के साइन और उसका अंगूठा यानी कि उसकी हाज़िरी लगी हुई है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट एग्जामिनेशन ऑफ accused was taken up in my presence and hearing and that the record contains a full and a true account of the statement made by the accused। तो ये थी आज की हमारी जो 342 का बयान। इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात हुई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।